जय जय शिवधारा। हमारी आदतों पर ही आधारित है हम सबका जीवन। जैसी आदतें वैसा हमारा जीवन, वैसा हमारा फ्यूचर, भविष्य। तो एक अच्छी आदत को आज समझेंगे। हम सब आदतों के ही बने हुए हैं। उन आदतों में से एक आदत है कंसिस्टेंसी, निरंतरता, कंटिन्यूटी। इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जैसे अच्छे काम में निरंतरता, कंटिन्यूटी हो। अगर अच्छाई बढ़ानी है, भविष्य अच्छा चाहिए, हम सक्सेस या कामयाब होना चाहते हैं, तो जितनी जितनी बार वह काम हम ज्यादा करेंगे, बार बार करेंगे, वो हमारी हैबिट, आदत या संस्कार बनता जाएगा। और इस माध्यम से हम लोग फजूल की बातों से, बुराई के कार्यों से खुद ही बच भी जाएंगे। यह लेकिन हर किसी को करना खुद ही पड़ेगा। लेकिन रिजल्ट जल्दी सामने दिखाई नहीं देता। जैसे किसी ने एक एप्पल, सेब खाया, उसी समय तो नहीं दिखाई देगा कि खून उसका बढ़ा या उसकी हार्ट, दिल मजबूत हुई या पुरानी खांसी उतरी। लेकिन हाँ, वही सेब 1-2 महीने तक कोई खाएगा तो रिजल्ट देगा, सामने नजर आएगा। कोई आज जिम गया, बहुत से बच्चों को देखा जाता है उसी समय आईने में अपनी मसल्स को देखना शुरू करते हैं। लेकिन एक दिन में रिजल्ट तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन रोज अगर वो लोग जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो धीरे धीरे खुद ही शरीर में परिवर्तन उनको महसूस होगा। लेकिन जरूरत है, आवश्यकता है निरंतरता की, कंटिन्यूटी की। ऐसे ही अगर बुराई भी कंटिन्यूटी में की जाएगी तो वो अंदर घर करेगी, सूक्ष्म संस्कार बनेगा। हम कभी चाहेंगे नहीं, लेकिन हमसे वो बुराई हो जाएगी और परिणाम, रिजल्ट बुरा ही आएगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं मैं कभी कभी पीता हूं या कभी कभी जुआ खेलता हूं, तो धीरे धीरे उनकी कंटिन्यूटी वाली आदत जब बन गई तो फिर छूटती जल्दी नहीं है। और उसका उदाहरण हम लोग चाय या तंबाकू को भी ले सकते हैं। बहुत लोग एक आयु के पड़ाव के बाद समझ जाते हैं अभी मुझे चाय छोड़नी चाहिए, या तबीयत स्वास्थ्य बिगड़ी, डॉक्टर ने कहा अभी आपको चाय नहीं पीनी है, या मीठा नहीं खाना है, या तंबाकू आपकी स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिर वो चाह करके भी नहीं छोड़ सकते, जिसके कारण कई गलत परिणाम, गलत रिजल्ट उनको देखना पड़ता है। आंखों की ज्योति, शुगर वालों की जैसे रोशनी कम होने लगती है, यहाँ तक कि हार्ट की तकलीफ, किडनी की तकलीफ, या पैर तक काटा जाता है जो डायबिटीज वाले हैं और मीठा खाना नहीं छोड़ते। या तंबाकू वालों को जब कैंसर होने लगती है, और एक बार कैंसर हो गई तो बहुत कुछ उनको और उनके परिवारजनों को तकलीफ झेलनी पड़ेगी। लेकिन इसको प्रारंभ में ही, शुरू में ही जब नई आदत लगी, उस समय हमने उस आदत को तोड़ा और रोका, गैप डाली, तो हम बच सकते थे। तो कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी एक पावर है, एक शक्ति है। जैसे किसी व्यक्ति को कहा जाए कि पानी की एक बूंद किसी पत्थर पर गिराओ तो उससे छेद हो जाएगा, कोई मानेगा?
नहीं मानेगा। लेकिन किसी के घर की टोंटी नल खराब हो जाता है, टिप टिप करके वो पानी बहता रहता है, तो एक दिन उस पत्थर में भी वह नरम पानी हार्ड पत्थर को, सख्त पत्थर को सुराख कर डालता है। कारण कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, रोज बार बार ऐसे करने से। वैसे ही अच्छाई इतनी ज्यादा करें, बार बार करें। जैसे स्टूडेंट्स को कैसे दिखाया जा, शुरू में कहा जाता है ए फॉर एप्पल, ए लिखो, या एप्पल एप्पल लिखो, या कोई भी भाषा में हम लोग उनको बार बार रिपीट कई बार लिखाते हैं टीचर लोग। एजुकेशन सिस्टम में ये एक विशेष इसको प्रधानता है। तो या प्रैक्टिस की जाती है, जैसे किसी को कार चलाना सिखानी है, किसी को टू व्हीलर सिखाना है आदि। या डॉक्टर लोग जो पढ़ाई कर लेते हैं तो प्रैक्टिस के लिए उनको हॉस्पिटल में भेजा जाता है। सीए हो तो किसी सीए के नीचे आदि। तो बार बार वह करे कि वो फ्रीक्वेंट हो जाए और उसकी वो आदत इतनी गहरी हो जाए कि जैसे कोई टू व्हीलर फोर व्हीलर चलाता भी है, साथ में फोन पर भी बात करता है, वैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर इधर उधर का कुछ सोचता है या खाता जाता है, फिर भी गाड़ी वो सेफली चला पाता है। उसके पीछे कारण उसकी कंसिस्टेंसी, निरंतरता है। तो जो भी हम बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वह अच्छा काम बार बार करें। और जिससे बचना चाहते हैं, बुरी आदत कोई भी है, उसमें पहले गैप डालें। जैसे बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं तो गैप डालें। 10 सिगरेट पीते हैं तो अभी 9 पीऊंगा, लेकिन कल से 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर स्वास्थ्य भी नहीं बिगड़ेगी और छूट भी जाएगी, लेकिन उसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। जितनी कंसिस्टेंसी में गैप आया बुराई वाले कार्य के लिए, वो हमसे छूटती जाती है। और अच्छाई जितनी ज्यादा बार करेंगे, वो आदत खुद ही डलती जलती है, पक्की होती जाती है। जैसे एक बार भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को कहा, कितना नहीं आज चंद्रमा चमक रहा है, देखो कितनी नहीं बढ़िया रोशनी है, चांदनी है। लक्ष्मण कहता है, प्रभु नहीं देखूंगा। राम जी ने कहा, देखो तो सही। नहीं देखूंगा। अरे भाई क्यों नहीं देखोगे? बोले, जब आपने पहली बार मां सीता को देखा था तो आपने कहा था ये चंद्रमा की भांति सुंदर है। जिसको आपने देखा और वो मेरी भाभी की तुलना की, उसको मैं फिर कैसे देख सकता हूं? मतलब एक बार अच्छाई इतनी गहरी उतरी है, वो जीवन भर उनको याद है। तो कुल मिला के निवेदन है, अच्छाई का परिणाम अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है, तो जितनी ज्यादा बार की जाएगी वो उतनी दृढ़ होती जाएगी और परिणाम अच्छा आएगा। और जितनी बुराई में गैप करेंगे, कंटिन्यूटी टूटेगी, उतना हम सहजता से बुराई से बच जाएंगे। या एक उसके विपरीत सामने एक अच्छी आदत इतनी बढ़ाएं कि बुराई हमसे खुद ही छूटती जाए। तो ये एक अच्छा साधन है, माध्यम है, अच्छी आदत है, जिसका पूरी तौर पर हम लाभ उठा सकते हैं और हम सबको इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।